गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको मांग की लोच पढ़ाई थी। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी। नहीं भी समझ आई है तो कोई बड़ा इशू नहीं है, आप लोग एक दो बार देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगी। और मैंने कल आपको बताया भी था कि एक सरल रेखा में मांग की लोच को डिफाइन करने के लिए भी बहुत बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो आज मैंने उसी पे वीडियो बनाई है। देखिए, सरल रेखा में मांग की लोच, आप लोग जानते हैं सरल रेखा इस टाइप की होगी। और उसमें अगर आप लोग को कुछ भी चीज़ अगर इकोनॉमिक्स में वक्र में अगर डिफाइन करनी होती है तो आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने ही पड़ते हैं। मैंने पहले से ही आप लोग के लिए बना के रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, एक वक्र बनाया है। वक्र के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाने पड़ते हैं। मैंने बनाए हैं, देखिए एक्स अक्ष और ये वाई और ये ओ बिंदु, ठीक। बाकी एक सरल रेखा है। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है, बताया ही था। एक होती है लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार और पूर्णतः लोचदार और पूर्णतः बेलोचदार, ठीक। अब देखिए, एक सरल रेखा में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ बिंदु बिंदु के ठीक, ये देखिए बिंदु के ठीक ऊपर ED इज इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब इकाई लोचदार होगी, ठीक। बिंदु के ठीक ऊपर जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी, इकाई लोचदार होगी, ठीक है। बाकी इकाई लोचदार से नीचे आप जानते हैं, अगर एक से कोई भी चीज छोटी होती है तो वो एक से कम होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो ED इज इक्वल्स टू 1 है। ED इज इक्वल्स टू 1 के नीचे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ED इज स्मॉलेस्ट देन 1 होगा, मतलब जो मांग की लोच हमें प्राप्त होगी वो एक से कम होगी, ठीक है। बाकी उसी के नीचे आप एक्स अक्ष में ED इज इक्वल्स टू 0 देख रहे हैं, यानी कि मांग की लोच पूर्णतः बेलोचदार होगी, ठीक। बाकी यहाँ आ जाइए, देखिए ED इज इक्वल्स टू 1 था, उसके ठीक ऊपर आप जानते हैं जब भी कोई एक से ज़्यादा हो जाती है तो वो अब ऑब्वियस सी बात है एक के ऊपर आएगी, तो ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब जो भी मांग की लोच हमें प्राप्त होगी वो एक से ज़्यादा होगी, तो वो ED इज इक्वल्स टू 1 के ठीक ऊपर होगी। और उसके बाद ये देख लीजिए आप, वाई अक्ष पर क्या है कि ED इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव है। मैंने आपको इन्फिनेटिव का मतलब कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ। यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी, अनंत होगी। मतलब आपको पता ही नहीं कि, मतलब पता है ना आपको कि कैसा इसका वक्र होता है कि कीमत समान रहती है जबकि मांग क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो वही है, आपको मैं इसलिए ये समझा रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी तरीका है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, देख लीजिए, यही बस है। ओ बिंदु है, ओ बिंदु के ठीक ऊपर ED इज इक्वल्स टू 1, इकाई लोचदार। ED इज इक्वल्स टू 1 के नीचे ED इज स्मॉलेस्ट देन 1, मतलब कि क्या होगा, बेलोचदार मांग, ठीक है। बाकी ED इज इक्वल्स टू 1, पूर्णतः बेलोचदार। फिर इधर आ जाते हैं, देखिए ED इज ग्रेटर देन 1, यानी कि लोचदार मांग। ED इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव, यानी कि पूर्णतः लोचदार। देख लीजिए आप, ED इज इक्वल्स टू 1 के नीचे का हिस्सा जो है वो बेलोचदारी है, यहाँ पे बेलोचदार मांग है, यहाँ पे पूर्णतः बेलोचदार है। ऊपर का हिस्सा जो है वो लोचदार है, ED इज ग्रेटर देन 1 है और ED इज इक्वल्स टू इन्फिनेटिव है। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन आता है तो बाकी आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसा कि उपरोक्त चित्र में देखा जा रहा है, एक अक्ष, एक तरफ एक्स अक्ष है, एक तरफ वाई अक्ष है और एक सरल रेखा जिसमें खींची जा रही है, और ओ बिंदु के ठीक ऊपर ED इज इक्वल्स टू 1 अर्थात इकाई लोचदार है। बाकी ऐसी, मतलब इसको आप बढ़ाकर इसमें लिख सकते हैं। बाकी मांग की लोच, इसको समझने के लिए आपको मांग की लोच समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोग मेरी कल की वीडियो में जाइएगा और मांग की लोच ज़रूर देखिएगा। बाकी अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि पढ़ाई करनी है, क्योंकि अब आप लोग के पास टाइम ज़्यादा नहीं है। जो भी 12th के बच्चे हैं उनके पास अब सच में टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि पेपर मार्च में हो ही जाते हैं, तो मार्च के समय में आप लोग के पेपर होंगे। तो आप लोग को बहुत गुड विशेज़ हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और जो मेन टॉपिक्स हैं उनको पहले आप अपने सारे कॉन्सेप्ट उनसे क्लियर कर लीजिए। जैसे मैंने कल भी बताए थे, आज वही टॉपिक्स तो मेन होते हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मांग के चैप्टर से तो शायद 15 नंबर का भी आता है। तो मांग और पूर्ति, आप लोग अगर आपको मांग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पूर्ति के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई 30 नंबर का चैप्टर होता है, आप इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।